हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एसजे कोचिंग में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना दोस्त गौरव आज एक नए कंसेप्ट के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज का जो अपना चैप्टर है वो है एलसीएम और एचसीएफ, जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। आज एलसीएम एचसीएफ के उन क्वेश्चनों को हम करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज का पहला क्वेश्चन, संख्या 28 और 42 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात बताओ। यानी हमारे पास दो संख्या दी है। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें दो संख्या, एक 48 है और एक 42 है। इनका एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, फिर उनका अनुपात बताना है। तो बिल्कुल सिंपल निकाल लेंगे, आराम से सीखेंगे। इसको 2 से भाग करेंगे, जो भाज्य संख्या होती है उनसे। 7 आ गया, ये 28 के गुणनखंड आ गए। 42 के निकाल लेंगे, 2 से करेंगे 21, 3 से करेंगे 7, 7 1। अब हमें दोनों के गुणनखंडों को अलग अलग लिखते हैं। 28 का हो गया 2 गुना 2 गुना 7, और 42 का कितना हो गया 2 गुना 3 गुना 7। ये हमारे 42 के हो गए। कॉमन क्या है इसमें, एक इसमें ये कॉमन है और एक इसमें ये कॉमन है। इधर 2 कॉमन, इधर 7 कॉमन है, तो दोनों को गुना कर देंगे। 2 गुना 7, 7 दूनी 14। ये हमारा आ गया एचसीएफ। अब हमें निकालना है एलसीएम। तो जो एचसीएफ है उसको लिखना है साथ में। अब जो बची संख्या है, इधर 2 बच रहा है, इधर 3 बच रहा है। 2 गुना 3 यानी 2 तिया 6, 14 पंजे 70, 14 छिक्के 84। तो एलसीएम कितना आ गया 84। इनका सिंपल अनुपात निकालना है। एक हमारे पास 84 है, एक हमारे पास 14 है। ये एलसीएम है, ये एचसीएफ है। एलसीएम का 14 कम 14, 14 छिक्के 84, 6:1। ये हमारा एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात आ गया है। बिल्कुल आराम से आपने एलसीएम निकालना भी सीखा, एचसीएफ निकालना भी सीखा, फिर उनका रेशियो निकालना भी सीख लिया। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आज का, दो संख्याओं का में से 8 है, तो इनमें से कौन सी एक संख्या ले से नहीं हो सकती। यानी हमें कहा है कि दो संख्या उनका में से यानी एचसीएफ है जो, वो 8 है। तो ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा उनका एलसीएम हो ही नहीं सकता कभी भी। तो हमें ऑप्शन दिए हैं, आप देख रहे हो 24 है, 48 है, 56 है, 60 है। सिंपल सी बात है, जब हमारे पास ऑप्शन एचसीएफ दिया है 8 और ऑप्शन ए बी सी डी हमें दिया है 24, 48, 56 और 60, इनमें से उन दो संख्याओं को जिनका एचसीएफ 8 है उनका एलसीएम इनमें से कौन सा नहीं हो सकता। बिल्कुल सिंपल देखना, कौन सा नहीं हो सकता भाई। 8 एचसीएफ होता है, वो दी हुई संख्या को पूरा भाग करता है, तो एलसीएम को पूरा भाग करेगा। 24 8 से भाग चला जाता है, 48 चला जाता है, 56 चला जाता है, लेकिन 60 नहीं जाता। तो 60 उन संख्याओं का एलसीएम हो ही नहीं सकता। 60 उन संख्याओं का एलसीएम हो ही नहीं सकता। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शन से भी कुछ क्वेश्चनों को हमें सॉल्व करना है, क्योंकि हमें जल्दी सॉल्व करना है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दो संख्याओं के लहसे मैसे का गुणनफल, एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल है वो 24 है। यानी हम एलसीएम को गुना करेंगे एचसीएफ से, तो 24 आया है। उसके बाद कहा है इन संख्याओं का अंतर है 2। अगर वो संख्या एक एक्स है, एक वाई है और इनका अंतर कितना हो गया 2, तो हमें बताना उनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। ऑप्शन दिया हमारे पास 3 4 6 8। ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। ऑप्शन है हमारे पास 3 4 6 8। हमें क्या करना है, बड़ी में से छोटी घटाना है, पहले बड़ी निकालनी है। तो इनमें से कोई एक बड़ी होगी, उस बड़ी में से अगर हम एक घटाएं यानी 2 घटाएं, ये मान लो बड़ी है, इसमें से हम एक घटाएं तो कितना आएगा 3 तो है ही है, 1 आ जाएगा। 3 और 1 ये आ गया। अब क्या इनका एलसीएम एचसीएफ गुना 24 आ जाएगा, नहीं आएगा, क्योंकि 3 और 1 का जो एलसीएम आएगा वो 3 ही आएगा, और जो एचसीएफ आएगा वो 1 ही आएगा। गुना करने पर क्या आ जाएगा 3 एकम 3 ही आएगा, तो ये नहीं हो सकता। आगे देखते हैं। 4 में से
2 घटाएंगे 2 आएगा। तो क्या 4 और 2 का एलसीएम कितना होगा? 4 और 2 का एलसीएम 4 ही होगा। और एचसीएफ कितना होगा? एचसीएफ 2 ही होगा। 4 और 2 का जो एचसीएफ होगा वो 2 ही होगा। तो 4 और 2 को आपस में गुणा करें कितना आएगा? 4 दूनी 8 आएगा। तो एलसीएम गुना एचसीएफ 8 आया, लेकिन एलसीएम गुना एचसीएफ कितना आना चाहिए? 24 आना चाहिए। अब अगर 6 को माने, 6 में से 2 घटा कितना आ गया? 4 आ गया। अब 6 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। और एचसीएफ कितना आ जाएगा? एचसीएफ आ जाएगा 2। तो 12 दूनी 24 में आ जाएगा, अंतर 2 आ गया। तो ये हमारा बिल्कुल ठीक होगा। 8 को मान के चले, 8 में से 2 घटा कितना आएगा? 6। अब इसका एलसीएम कितना आएगा? 8 और 6 का जो एलसीएम आता है वो 24 आता है। एचसीएफ कितना आएगा? एचसीएफ 2 आएगा। एचसीएफ 2 आ गया, 24 आ गया, तो इस हिसाब से तो 48 आना चाहिए, लेकिन 24 आ रहा है। तो हमारा सी आंसर जो होगा ऑप्शन सी वो बिल्कुल ठीक होगा। आइए बिना समय गवाए अगले क्वेश्चन पे करते हैं, क्योंकि टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन आज का, छात्रों की अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है हमें, जिनकी बीच 1001 कलम तथा 910 पेंसिलों को इस तरह बांटा कि प्रत्येक छात्र को बराबर संख्या में कलम बराबर संख्या में पेंसिल मिले। अब यहाँ हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट 2 लाइनों हो गया। हमें क्या निकालना? छात्रों की अधिकतम संख्या। अधिकतम मतलब एचसीएफ किसका? 1001 और 910 का। 1001 और 910 का। हमने 10वीं क्लास पढ़ी होगी तो उसकी 1.1 एक्सरसाइज में ऐसी 2 बड़ी संख्याओं का एचसीएफ निकालना सीखा होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। क्योंकि 10वीं मैथ बेस बनाती है हमारा, इसलिए मैंने 10वीं की मैथ की भी सीरीज स्टार्ट की है। जिनको 10वीं की मैथ की तैयारी करनी है, जो विद्यार्थी ट्यूशन फीस देकर 10वीं की मैथ की तैयारी कर रहा है, पढ़ रहा है, तो वो मेरे इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर 10वीं की मैथ की तैयारी अपनी स्टार्ट कर सकता है, या मुझे व्हाट्सएप पर पर्सनल मैसेज कर सकता है, तो मैं 10वीं की लाइव क्लासेस भी ले सकता हूँ। आइए इनका एचसीएफ निकालते हैं। बड़ी संख्या है 1001, छोटी संख्या है 910, भाग करेंगे। 910 एकम 910, बचा 91, 910 इधर आ जाएगा। 910 91 कम 91, 0 की 0, ये कैंसिल हो जाएगा 10 पर। तो हमारा क्या आ गया? एचसीएफ 91, यानी अधिकतम संख्या भी क्या आ गई? 91 आ गई। तो 91 अपना कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए, अधिकतम संख्या। बस हो गया सवाल। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और आज का अपना लास्ट क्वेश्चन। छोटे छोटे क्वेश्चनों के माध्यम से हम इनको चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले मैंने अनुपात और समानुपात चैप्टर की 3 वीडियो डाली है, जिसमें छोटे छोटे कंसेप्टों के साथ चैप्टर को समझाया है। आइए आज के अगले आखिरी क्वेश्चन चलते हैं। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 4, 6, 8, 12, 16 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 2 बचे? ऑप्शन आपके सामने है, 46, 48, 50, 56। तो हमें क्या करना है? न्यूनतम यानी लीस्ट, एलसीएम लोअर। तो हम क्या करेंगे? 4, 6, 8, 12, 16 का एलसीएम निकाल लेंगे। हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से कर लेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। 3 से कर लेते हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3 4। फिर 2 से कर लेते हैं, 2 एकम 2, 1, 2 दूनी 4। फिर 2 से कर लेते हैं, 1 1 1 1 1। अब हमारे पास क्या आ गया? गुणनखंड आ गया। इनको गुना कर लेंगे, एलसीएम आ जाएगा। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 8 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 तो आ गया एलसीएम। लेकिन शेष भी बचना चाहिए 2। तो शेष 2 कब बचेगा? इसमें 2 जोड़ दो। 48 प्लस 2 कितना हो गया? 50। अब इनमें से किसी संख्या से इसको भाग करके देख लो, शेष 2 ही बचेगा, यानी जो अपना ऑप्शन होगा वो सी बिल्कुल ठीक होगा। इस तरह के और कंसेप्ट को और एचएससी की, सीईटी की बढ़िया तैयारी करने के साथ कंटिन्यू मेरे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं एलसीएम एचसीएफ की नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।